अपनी हार कभी नहीं मानूंगी, और मंजिल के इतने करीब पहुंचने के बाद तो कभी नहीं, कभी नहीं। उमा, आर्यन का क्या हाल है? कहीं उसे शक तो नहीं हो गया ना? नहीं गुरु माँ, मैंने खुशी को तो अच्छी तरह समझा दिया है कि वो धागा उसकी बेहतरी के लिए है, और इसलिए अब उस धागे को आर्यन के हाथ से कभी दूर होने ही नहीं देती। बहुत अच्छी बात है। वो धागा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्यन को उसका अतीत याद नहीं है, मगर धीरे धीरे उसे वो सारी सच्चाइयां याद आने लगी है। लेकिन उसके हाथ में वो धागा बांधकर हमने फिर से उसे उसका अतीत भुला दिया। अब वो यही समझता है कि जो उसका वर्तमान है वही उसकी चाहत है। वो धागा उसके हाथ से कभी नहीं हटना चाहिए, वरना उसे सब कुछ फिर से याद आ जाएगा। उसे ये याद आ जाएगा कि वो खुशी के साथ नहीं बल्कि दुर्गा के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा, क्योंकि रुद्रा दुर्गा के साथ है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि वो धागा आर्यन के साथ ही रहे हमेशा के लिए, और रुद्रा को भी दुर्गा के साथ कम से कम तब तक तो रहना ही होगा जब तक दुर्गा का अंत ना हो जाए। और दुर्गा के अंत की तैयारियां मैंने शुरू कर दी है। गुरुमा चाहती है कि दुर्गा के जीवन का अंत हो जाए, उसकी मृत्यु चाहती है वो। कैसी किस्मत है मेरी। आज तक मैं बिना कोई परवाह किए लोगों की जान लेता रहा, उनकी जिंदगियां बेरहमी से खत्म करता रहा, पर आज जब मुझे किसी की जिंदगी की परवाह होने लगी तो कोई और उसकी जान लेना चाहता है, उसे खत्म कर देना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दुर्गा मुझ पर विश्वास करती है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं दुर्गा की रक्षा करूं, और मैं उसकी रक्षा करूंगा। ना तो गुरुमा और ना ही आर्यन, दोनों ही मुझसे दुर्गा को नहीं छीन सकते। वो मेरी दुर्गा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं दुर्गा को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं।